स्टार्ट करते हैं कि हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की। जहां दोस्तों एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यानी ये जो कंपनी एक ग्लोबली हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। एक ऑफिस दोस्तों इसका मलेशिया में है और एक ऑफिस अभी बहुत जल्द एक हफ्ते पहले ही वियतनाम में खुला है। 40 प्लस कंट्रीज में आज इसका नेटवर्क फैल चुका है और डे बाई डे ये फैलता जा रहा है। और भारत में अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही शुरुआत है। आज लगभग 94 लोग हमारे इस सेशन के अंदर अभी तक आ चुके हैं और ये 94 लीडर्स बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अर्ली स्टेज में दोस्तों दोस्तों हम सबको मिली है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की और हमारी जो कंपनी है पिछले 10 साल यानी 2015 से मार्केट के अंदर काम कर रही है और मुझे जो सबसे बड़ी उसमें लगी इस प्लान की वो लगी कि कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आइए चलते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। हम सर्च करते हैं, इसका जो शॉर्ट नेम है AIQ टिगर को जब आप सर्च करते हैं तो पहला ही नाम AIQ का आता है, उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर AIQ लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यस, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आई देखते हैं इसका शेयर कितने प्राइस का है। इसका जो शेयर है लगभग 4 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का मतलब है 110 रुपए का, लगभग 1 पाउंड है आज। और 110 रुपए का अगर 1 पाउंड है तो आप सोच सकते हैं कि 440 रुपए का जो है 440 रुपए का जो है वो एक शेयर है। ₹440 का दोस्तों एक शेयर है। आइए जानते हैं इसके बारे में कंपनी करती क्या है। तो जब अवर स्टोरी पे आप क्लिक करते हो तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज में डील करती है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो 2.59 मिलियन पाउंड्स का मतलब है लगभग 250 प्लस करोड़ की दोस्तों ये कंपनी है। और ये कंपनी 9 जनवरी कंपनी जो है 9 जनवरी 2018 को 9 जनवरी 2018 को ये लिस्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 2018 को लिस्ट हुई है। तो सबसे पहली चीज अच्छी लगी कंपनी लंदन स्टॉक में लिस्ट होना। आइए देखते हैं इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है। तो उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे हमने क्लिक किया aiqhub.com और यहां पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर और AIQ is traded on the main market of the London Stock Exchange and under the ticker AIQ its share admitted to standard listing segment of the official list। जी हाँ, और आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सीधे चलते हैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और हर साल एक एशिया मीटिंग होती है, कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप हो। तो आइए एशिया मीटिंग को देखते हैं, क्लिक करते हैं। AIQ द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 9:30 23 अप्रैल यूके टाइम ग्रेस चर्च स्ट्रीट लंदन में ये मीटिंग हुई। और ये लेटर जो गया चेयरमैन ऑफ AIQ लिमिटेड मिस्टर हैरी चैथली इज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ड्वाइट मैथी is an independent non-executive director, Mr. Charles Yongke is the executive director and Lee Chun Cheung is the executive director। इसके अगर और भी डिटेल जाननी है तो आप आकर इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहली यूएसपी कि कंपनी हैज लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका एक प्रोजेक्ट है इसी AIQ के बैनर तले ट्यूब प्रोटोकॉल। इसके बारे में अभी हम अगले जो चर्चा करने वाले आने वाले कुछ पलों के अंदर इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और ट्यूब प्रोटोकॉल जो इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने एक MSB का लाइसेंस किया। MSB का मतलब है मनी सर्विसेज बिजनेस का लाइसेंस जो आपको मिलता है फिनसन। फिनसन मींस फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, जो गवर्नमेंट ऑफ US ट्रेजरी से मिलता है। वही सर्च करते हैं चल के, जैसे हम इस पेज को क्लिक करते हैं यहाँ पे लीगल नेम आता है और लीगल नेम में जैसे ही हम ट्यूब प्रोटोकॉल डालकर इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने ट्यूब प्रोटोकॉल लिमिटेड करके ये कंपनी लिस्टेड है। MSB का लाइसेंस इनके पास में है
और 24 जनवरी 2024 को दोस्तों ये लाइसेंस लिया गया है। दूसरी चीज अच्छी लगी। तीसरी चीज, जो ये ट्यूब प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है, ये एक इंश्योर्ड प्रोजेक्ट है, जो कि कनाडा की एक इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, मनुलाइफ बैंक करके है पूरा, मनु बैंक, कनाडा की कंपनी, इससे $450 मिलियन का ये प्रोजेक्ट दोस्तों इंश्योर्ड किया गया है। और ये जितने भी लोग आज लगभग अभी हमारे साथ 108 लोग हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, आज हमने टारगेट अचीव किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और 108 लोगों में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप जब अपनी आईडी का लॉगिन करते होंगे तो आप टोकन पॉकेट पे, मेटामार्क्स में या ट्रस्ट वैलेट पे जाकर लॉगिन करके जब आप जाते होंगे होम पेज पे बेनिफिशियरी के ऑप्शन में, तो वहां पे मनु लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म आता है, जिसको आपको अपनी पूरी केवाईसी के साथ कंप्लीट करना होता है। तो पहली चीज लंदन स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट होना, दूसरा एमएसबी का लाइसेंस, तीसरा ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट। तीन चीजों मुझे बहुत वो किया। चौथी चीज आई देखते हैं, ट्यूब प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों ट्यूब प्रोटोकॉल वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इन ERC20। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ट्यूब का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो सोच है वो ये है कि जिस तरीके से बाइनेंस वर्ल्ड का सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पूरा इकोसिस्टम में नंबर 1 है, उसी तरीके से हम डेक्स के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 हमें बनना है। इस मिशन और विजन के साथ चल रहे हैं। तो आइए कंपैरिजन करते हैं बाइनेंस के इकोसिस्टम के, सेंट्रलाइज इकोसिस्टम, और डेक्स के यानी ट्यूब के पूरे इकोसिस्टम को कंपैरिजन करते हैं। जो चीज इन्होंने बनाई, जो मैंने आपको बता रहा हूं, फर्स्ट जो क्रॉस चेन ब्रिज बनाया, जिस तरीके से बीआरसी में बहुत सारे चैलेंजेस है, BRC20 जैसे ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत स्लो है, क्योंकि 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड, यानी एक बहुत ही पतला सा रास्ता, और उसके अंदर भीड़ इतनी है ट्रांजैक्शन की, यही कारण है कि ट्रांजैक्शन बड़े स्लो होते हैं। दूसरी चीज, गैस फीस बहुत ज्यादा लगती है। तीसरा, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉय नहीं होना। तो ट्यूब का प्रोजेक्ट नाम रखने का पर्पस ये है कि बीआरसी को ईआरसी में उस क्रॉस ब्रिज के माध्यम से इजिली कनेक्ट करना, ट्यूब के माध्यम से, और इजिली कन्वर्ट करना, यानी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन करना। अब आइए कंपैरिजन करते हैं कि बाइनेंस का जैसे अपना नेटिव टोकन क्या है, BNB है, जो BSC स्कैन पर बना हुआ है, बट ट्यूब का जो टोकन है वो बना हुआ है दोस्तों ERC यानी इथर स्कैन पे बना हुआ है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। आइए चलते हैं सीधे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और एक बार सर्च करते हैं कि ट्यूब का करंट प्राइस क्या है, सर्कुलेशन क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस समय जो करंट प्राइस है दोस्तों, लगभग 52 सेंट का ट्रेड कर रहा है ये। इसकी जो टोटल सप्लाई है दोस्तों, अगर हम देखें तो 39 मिलियन ट्यूब्स की है, और लगभग 20.34 बिलियन का लगभग इसका दोस्तों मार्केट कैप है। अब अगर बात करते हैं इसके मार्केट की कि दोस्तों ये कहां कहां पर लिस्टेड है, तो आइए क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो ये MXC ग्लोबल और एल बैंक पे दोस्तों ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो ये हमारा टोकन हो गया ट्यूब्स। अब जिस तरीके से बाइनेंस का एक स्टेबल कॉइन उन्होंने बनाया, जैसे USDT, उस तरीके से BUSD उन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में उसको डिलिस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब भी आप कोई स्टेबल कॉइन बनाते हैं, उसको उतना आपका रिजर्व बैकअप में होना चाहिए। उसी तरीके से हमने भी बनाया है ट्यूब यूएसडी, बट ट्यूब यूएसडी इज नॉट अ स्टेबल, इट इज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। और कल का दिन जैसा कि आपने देखा होगा, ट्यूब ने बहुत जबरदस्त छलांग मारी, लगभग 17 सेंट को, लगभग 18 सेंट के आसपास टच करके आज लगभग 15 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सीधे चलते हैं हम लोग एल बैंक के ऊपर और देखते हैं इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों। सर्च करते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्यूब को।
मार्केट्स में आते हैं दोस्तों और यहाँ पर सर्च करते हैं इसको। और इस समय देखिए लगभग देखा जाए तो लगभग 23% के आसपास, लगभग कल से लेके आज तक लगभग देखा जाए तो 16 सेंट के आसपास लगभग पहुंचने वाला है ये। और कल लगभग बहुत अच्छी सी छलांग मारी थी इसने, और आपने देखा होगा, सभी को मैंने वो चीजें शेयर की थी। तो डे बाय डे लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर अगर इसके बारे में देखिए, करंट प्राइस हमारा ये लगभग 0.157 के आसपास है, और कल लगभग 17 सेंट के आसपास टच करके दोस्तों ये देखिए अगर प्राइस है तो 17 सेंट टच करके ये नीचे आया है, बट ये ऊपर की तरफ ही लगातार बढ़ रहा है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसके टोकन व्यू में। तो TUSD बेसिकली एक यूटिलिटी टोकन बनाया गया है जो BSE स्कैन पर बना है, और उसकी सप्लाई 100 बिलियन की है। जितना भी इनका इकोसिस्टम है उसमें TUSD का ही यूज होना है। तो सीधे चलते हैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर और देखते हैं इसकी अभी तक होल्डर्स कितने हो चुके हैं। तो दोस्तों 51,800 होल्डर एज ऑफ नाउ हो चुके हैं, और 6,76,035 ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुके हैं। तो सेकंड चीज, तीसरी चीज, जैसे बाइनेंस का अपना बाइनेंस पे है, उसी तरीके से इन्होंने ट्यूब पे बनाया है। और ट्यूब पे आपको बताएं DCB बैंक सिंगापुर से इसको पूरा बैकअप किया गया है, और जितना भी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है जैसे मास्टर, वीजा, MX पे, यूनियन पे, ये सारे ही इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एनेबलिंग वो डाली गई है, फैसिलिटी डाली गई है, आप ATM, किसी भी ATM से इसको विड्रॉ कर सकते हो। जितनी भी POS मशीनें होती हैं, स्वैपिंग मशीनें, वहां पे इसको स्वैप कर सकते हैं, उससे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन पेमेंट्स होते हैं जैसे वी चैट पे, आपका अली पे, सैमसंग पे, ये सारे ही इसको सपोर्ट दोस्तों करते हैं। इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये था आपका ट्यूब पे। इसका चौथा, जैसे बाइनेंस का अपना लॉन्च पैड है, बाइनेंस का जैसे लॉन्च पैड है ऐसे ही हमारा भी लॉन्च पैड है, इसमें नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अभी तक लगभग 4 से 5 टोकन हमारे आ चुके हैं, जिसमें एक टोकन ने तो लोगों को 12-12 गुना तक की ग्रोथ की, एक टोकन ने 2x की दी है, एक ने 2.5x की दी है। इस तरीके से टोकन आ रहे हैं, और जो भी कम्युनिटी आज ट्यूब के साथ जुड़ रही है उनमें लगातार आप मान के चलिए जो भी टोकन आएंगे उसके उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला है, किस तरीके से भी हम मार्केटिंग प्लान पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे उनका अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उस तरीके से हमारा भी अपना एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म, यानी कंप्लीट इकोसिस्टम हमने डेक्स के अंदर बनाया है। उनका अपना एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने अपना बनाया हुआ है। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जो ऑनलाइन मैकेनिज्म था दोस्तों, ये मैंने आपके सामने शेयर किया। होपफुली चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब सीधे चलते हैं दोस्तों और जानने का प्रयास करते हैं इसके मार्केटिंग प्लान के अंदर कि किस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर परफॉर्म करके, प्लेटफॉर्म पर काम करके, और किस तरीके से हम नंबर ऑफ जो है वो अर्निंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्यूब प्रोटोकॉल के इस प्लेटफॉर्म पर, द वर्ल्ड फर्स्ट ERC-20 इनोवेटिव क्रॉस-चेन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल। अगर बात करते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो ट्यूब डाउ फाउंडेशन लिमिटेड करके इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये पूरा ट्यूब प्रोटोकॉल का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये 15 अक्टूबर 2021 को रजिस्टर्ड हुआ है। अगर बात करते हैं टेक्निकल टीम कंसर्न की, तो ये रिस्पॉन्सिबल है सारे डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब प्रोटोकॉल के, एनालाइजिंग एंड फिक्सिंग बग्स, फॉर्मुलेटिंग एंड कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग टेक्निकल सपोर्ट प्लान्स के लिए। अगर हम रेगुलेटरी टीम की बात कर लें तो जितने भी रेलेवेंट लाइसेंस हैं उसके लिए अप्लाई कर रही है, रिस्क असेसमेंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड एडहेरेंस है पूरा। अगर हम ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज की बारे में पूरा देख रही है, और ये रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली लिक्विडिटी फ्लो के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द ट्यूब प्रोटोकॉल एंड ट्यूब टोकन इश्यूअर, सर्कुलेशन ऑफ टोकन, इश्यूएंस वॉल्यूम और इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन का ये पूरी टीम देखती है पूरा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने फिनसन का लाइसेंस जो मैंने आपको बताया, इस MSB लाइसेंस, और ये एज अ रीजनेबल, रेशनल एंड लीगल, providing safe, efficient and innovative financial services, creating a more convenient and reliable mathematical financial ecosystem। और ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस ऑफ ट्रेजरी से दोस्तों ये इशू किया गया है। अब बात करते हैं ट्यूब प्रोटोकॉल की कोर टेक्नोलॉजी टीम की। आइए समझते हैं, जितने भी लोग आपके स्क्रीन के ऊपर हैं अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। मास्टर मिस्टर मार्ट की बात करता हूं, ये एक बिटकॉइन के एंथसिस्ट हैं, स्टार्टेड रिसर्चिंग बिटकॉइन और स्टार्टिंग माइनिंग स्टार्ट की 2010 में। उसके बाद बिटकॉइन कोर टीम में वो एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर 100 लोगों की एक टेक्निकल प्रोग्रामिंग टीम बनाई गई, उसमें आप भी एक रहे पार्ट रहे। फोकस्ड ऑन लेयर 2 एंड वैलिड टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल बिटकॉइन फोरम
and communicate with the Bitcoin fans of from all over the world. बात करते हैं मिस्टर ऐप, जो कि स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग द मार्केट डेवलपमेंट फॉर द प्रोजेक्ट्स। स्पेशली इन्होंने पार्टिसिपेट किया इथेरियम के 2.0 अपग्रेड पे, कंट्रीब्यूट टू इथेरियम EIP 4844, EIP 1153 और EIP 678 proposals को, and found to solve the current technical pain point on the mainnet and will contribute to the TubeDAO ecosystem. मिस्टर अजमत की बात कर ले, इज ऑल्सो अ प्रोग्राम डेवलपर, ज्वाइन विद मैटिक नेटवर्क 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने वर्क स्टार्ट किया विद जो फाउंडर थे उसके थ्री। इसके अलावा पार्टिसिपेट किया मैटिक को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आज इनकी महारत जो हासिल है वो है क्रॉस चेन ब्रिज, वैलेट और डेफी इकोलॉजी को करने का है वो है, और इस समय ट्यूब के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से दोस्तों ये सपोर्ट कर रहे हैं। मिस कीरा की मिस्कीरा की बात की जाए तो ये सटिक के साथ काम कर चुकी हैं, और हमारा जो डेक्स का जो ऑडिट हुआ एक अच्छे लेवल पे उन्होंने एक ऑडिट कराया हायर स्पेसिफिकेशन के साथ में। मिसेस टेलर की बात कर लें तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस में ये बहुत जबरदस्त तरीके से कई बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर चुकी हैं, लाइक अवे, यूनिसेफ, पोलकाडॉट, सोलानसु या निकोलॉजी, और राइट नाउ इसमें पूरा इकोसिस्टम को ही सपोर्ट कर रही है। तो ये था एक तरीके से कोर टेक्नोलॉजी की जो टीम है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्यूब इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो द बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज द मोस्ट कंसेंसुअल, लेजिटिमेट, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। द लॉन्च ऑफ BRC-20 enhances the intrinsic value of the Bitcoin network. The TUBE protocol will tokenize inscriptions through the technology and enabling fragmented trading of inscription, providing liquidity and solving the current major pain point of the insufficient liquidity in the inscription market। के अंदर जो insufficient liquidity है उसका भी ये सॉल्व कर रहे हैं ट्यूब, जो ट्यूब का पूरा वो है सिस्टम है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके फंक्शन ऑफ डेक्स की, तो क्रॉस चेन प्रोटोकॉल इनका वो है, लिक्विडिटी स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स हैं, इंक्यूबेटर है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इसके अलावा स्टेकिंग लैंडिंग प्रोटोकॉल है, ट्यूब पे एंड लॉन्च पैड। ये पूरा कंप्लीट ट्यूब इनोवेटिव इकोसिस्टम है। अब बिटकॉइन मल्टीलेयर प्रोटोकॉल की अगर हम बात की जाए, BRC-20 के ऊपर कुछ इनक्रिप्टिव टोकन्स बनाए गए थे, और वो टोकन में सबसे पहला नाम आता है ऑडी का, जो 2022 में 3 सेंट से लॉन्च होकर $92 तक गया, लगभग 30,000% की ग्रोथ थी। इसके अलावा सैट्स एंड ट्रैक, दे आर द बेस्ट इंस्क्राइब्ड टोकन्स ऑफ BRC-20 नेटवर्क, जो आप देख सकते हैं। अब ट्यूब इकोसिस्टम की बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया 10 मई 2024 को, और ऑडिट कराया गया सटिक के द्वारा। आज के डेट में देखा जाए तो कॉइन मार्केट कैप कॉइनजिको पे हमारा रियल टाइम डेटा एग्जिट करता है। अब बात करते हैं माइलस्टोन की। अगर हम बात करें क्वार्टर 2023 फर्स्ट की, तो TubeDAO इज एडवांसिंग द BRC-20 टेक्नोलॉजी एंड इन कोलैबोरेशन विद द ऑर्डिनल्स डेवलपमेंट टीम टू एक्सप्लोर इज द फ्यूचर विजिबिलिटी। अगर हम क्वार्टर फर्स्ट 2024 की बात करें तो ऑफिशियल लॉन्च हुआ ट्यूब प्रोटोकॉल टोकन्स ट्यूब का, उसका 9 अप्रैल को एल बैंक पे लिस्ट किया गया ट्यूब्स को। उसके बाद ग्रैंड लॉन्च किया गया ट्यूब इनोवेटिव क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को। फिर 20 मई को MXC ग्लोबल के ऊपर भी ट्यूब को लिस्ट किया गया। 23 मई को कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट किया गया। 13 जून को इन्होंने सर्टिक के द्वारा एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑडिट कराया, और 25 जून को ट्यूब का एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर हांगकांग में बनाया गया। उसका क्वार्टर 3 2024 की बात की जाए तो ट्यूब के इकोसिस्टम में सुपर इंक्यूबेटर्स को लॉन्च किया गया। द फर्स्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया BG-18। इसके अलावा अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कवरेज की, तो मेनलैंड चाइना आज बड़ा काम चल रहा है। हांगकांग, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका एंड नाउ इंडिया। तो इंडिया इज अ बिगिनिंग, और हम सब आज एक बिगिनिंग के पार्ट मतलब बिगिनिंग के पार्ट बन रहे हैं। अगर बात करते हैं वियतनाम कॉन्फ्रेंस की, तो इनमें जो मोटिव था, बिल्डिंग द फ्यूचर टुगेदर, एम्प्रूविंग द इकोसिस्टम। और क्वार्टर 3 अक्टूबर को यानी क्वार्टर 4 2024 में ट्यूब USD जो था उसको एल बैंक पे लिस्ट किया गया। इसके अलावा बिटमार्ट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। ट्यूब पे मैंने आपको बताया कि ट्यूब पे द 3 की सिनर्जी स्ट्रेटजी ऑन द इकोसिस्टम, इसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन, टोकन ऑन टोकन इकोनॉमिक, और कोलैबोरेशन इन्होंने किया जो थर्ड पार्टी पेमेंट सच एज मास्टर, वीजा, यूनियन, MX, और enabling the ATM withdrawals, POS transactions, and integration with the major online payments like WeChat, Alipay, Apple, and Samsung Pay also.
TUBUSD का जो इकोसिस्टम है मैंने आपको बताया 100 मिलियन टोकन है और ये पूरे इकोसिस्टम के लिए किया जा रहा है और ये भी वेब 20 पे बनाया गया है क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना के बराबर। अब बात करते हैं, चूंकि एक प्लेटफॉर्म ये लिक्विडिटी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, तो समझते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर किस तरीके से हम लिक्विडिटी को स्टेक कर सकते हैं, अपने आप को स्टेकिंग कर सकते हो, स्टेकिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर आने के लिए दोस्तों, ये आपका ट्यूब इकोसिस्टम का लिक्विडिटी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको आने के लिए आपको आपको 2 टिकट लेने पड़ते हैं, आइदर गो फॉर $10 और आइदर गो फॉर $100। इन दो में से कोई भी आप टिकट ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई $10 का टिकट लेता है तो वो $100 से और $1000 के बीच में कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति $100 का टिकट लेता है तो वो $10,000 के मल्टीपल में एवरी $10,000 पे $100 का टिकट ले सकता है। अब मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल में $1000 यहाँ पे कोई लेता है, भाई समझते हैं क्या है। अगर $1000 से कोई यहाँ पे स्टेक करता है तो उसको 50% TBUSD जो एल बैंक या बिटमार्ट से खरीद के दे सकता है और 50% वो वेब 20 या TRC 20 में से दे सकता है। यानी अगर किसी को $1000 की अगर यहाँ पर स्टेक करना है तो $1010 लगेगा, क्योंकि $10 सबसे पहले आपको टिकट परचेज करके आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो स्टेकिंग की जो रिवॉर्ड रेंज है दैट इज 0.5 से लेकर 1.3 है, बट राइट नाउ इस समय 1% का रिवॉर्ड हमें डेली आ रहा है। यानी अगर किसी ने $1000 लगाया तो उसको $10 डेली आने वाले हैं। यानी महीने का देखा जाए दोस्तों कितना हो गया, लगभग $300। और $300 का मतलब हो गया कि इसका 70% आप एनकैचमेंट कर सकते हैं, यानी एल बैंक या बिटमार्ट पे ले जा सकते हैं, यानी $210, 21%। और 30% जो बचता है आपका $90, उसका आपको एक एज अ रिजर्व फंड आपके डैशबोर्ड पे आपकी आईडी के ऊपर दिखता रहता है। तो जैसे ही कंपनी का लॉन्च पैड के थ्रू जो भी नए टोकन आएंगे, उनसे आपको ये टोकन्स इस फंड से आपको अलॉट किए जाएंगे। जो वो जो टोकन्स होंगे, हो सकता है वो 2x 5x 10x 20x कितना भी बेनिफिट दे सकते हैं, वो आपका एक तरीके से अदर बोनस आपको मिल सकता है, मतलब अदर बोनस आपके लिए होगा। तो ये इस तरीके से 70-30 के रेशियो में दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो आपने $1000 लगाया और आपने जो 210 डॉलर यानी 21% आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है एनकैशमेंट के लिए, और जो 9% जो है वो आपका स्टोर हो रहा है आपके टोकन्स के लिए, जो आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर उसकी कोई कैपिंग नहीं है। जैसे नॉर्मली हमने जो भी प्लान्स करते हैं उसमें 2x 3x का होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब तक आपका 1000 यहाँ पर स्टेक है तब तक आपको ये आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप कभी भी इसको अनस्टेक कर सकते हो, यानी कभी भी आप इसको स्टेकिंग अपना विड्रॉल कर सकते हो, उस पर कोई भी आपका अनस्टेक फीस नहीं है। ये एक इसकी इस प्लान की सबसे बड़ी यूएसपी, यानी जब तक आप रखेंगे तब तक आपको आएगा, इसमें कोई भी 2x 3x नहीं है। विड्रॉल जब आप करते हैं तो मिनिमम TBUSD करते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और आधा TBUSD गैस फीस लगता है और 5% मैनेजमेंट फीस लगता है। यानी अगर मिनिमम ये कर रहे हो तो 6.66 TBUSD का लगभग यहाँ पर टोटल आपका एवरी विड्रॉल लगता है। तो ये था आपके सामने दोस्तों इकोसिस्टम, होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ये एक इसका एक्सपेक्टेशन चार्ट है कि अगर कोई व्यक्ति $1000 लगाता है तो उसको $10 डेली आएगा, कोई 10,000 करता है तो 100 आएगा, 30,000 करता है तो 300, 50,000 करता है तो 500 डेली आएगा, और $1,00,000 अगर करता है स्टेक तो $1,000 उसको डेली आएंगे। ये कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे दुबई के इवेंट्स हैं, जैसे आपका हांगकांग इवेंट्स हैं, जैसे आपका वियतनाम इवेंट्स है। इस तरीके से पूरे कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें की गई हैं। कुछ इकोसिस्टम में जो एमा उसमें इवेंट में कुछ कोलैबोरेशन है, जैसे बाइनेंस लाइव, STX लाइव एंड ब्लैंक, उसके कुछ ये झलकियाज हैं। और ट्यूब वेब3 के ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा ट्यूब डाओ स्टडी फाउंडेशन का ये जो सिस्टम है पूरा, ये हम ये कह सकते हैं ये पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम और पूरा इसका जो है चीजें बनाई गई हैं, जैसे ट्यूब पे पंप और इस तरीके से सारी चीजें बनाई गई हैं। तो ये था दोस्तों आपके सामने प्रेजेंटेशन, जो मैंने होपफुली आपको क्लियर किया, जो पूरी तरीके से आपका ये